मारे गए 86 वर्षीय ईरानी प्रमुख खामेनेई ने कोई चुना हुआ वारिस नहीं छोड़ा। उनके 36 साल के राज में अमेरिका से गहरी दुश्मनी और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता थी। लेखक असद मिर्जा। आयतुल्लाह अली खामेनेई 1939 से 2026 ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता 28 फरवरी 2026 को तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के समन्वित हवाई हमले के दौरान मारे गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुरुआती घोषणा के बाद 1 मार्च 2026 को ईरानी सरकारी मीडिया ने उनकी मौत की पुष्टि की। खामेनेई को उनके कार्यालय में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम के एक संयुक्त सैन्य कार्रवाई में मार दिया गया था। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के कमांडर और रक्षा मंत्री समेत कई दूसरे बड़े अधिकारी भी मारे गए थे। ईरान ने 40 दिन का राजकीय शोक और 7 सार्वजनिक छुट्टियां घोषित किए हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई का कोई तय वारिस नहीं है। ईरानी संविधान के तहत राष्ट्रपति, न्यायपालिका के प्रमुख और गार्डियन काउंसिल के एक सदस्य वाली एक काउंसिल कुछ समय के लिए नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेगी। आयतुल्लाह अली खामेनेई ने 1989 से 2026 तक 36 साल से ज्यादा समय तक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सर्वोच्च नेता के तौर पर काम किया, जिससे वे मध्य पूर्व में किसी भी देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रमुख बन गए। 1939 में मशहद में जन्मे आयतुल्लाह खामेनेई 1979 की इस्लामिक क्रांति में एक अहम व्यक्ति थे और 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे। एक धर्मशास्त्री होने के नाते उन्हें पश्चिम, खासकर अमेरिका और इजराइल के प्रति उनकी गहरी दुश्मनी और उनके पहले के आयतुल्लाह खोमैनी द्वारा बनाए गए धर्माधारित शासन प्रणाली के प्रति उनकी पक्की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था। आयतुल्लाह अली खामेनेई के 36 साल के राज ने ईरान को एक ताकतवर अमेरिका विरोधी शक्ति ताकत बना दिया, जिसने मध्य पूर्व में अपना सैन्य दबदबा फैलाया और साथ ही देश में बार बार होने वाली अशांति को दबाने के लिए सख्ती का इस्तेमाल किया। शुरू में खामेनेई को कमजोर और फैसला न कर पाने वाला कहकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन करिश्माई आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी, जिन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना की थी, की मौत के बाद सर्वोच्च नेता के लिए उनका चुनाव एक मुश्किल विकल्प लग रहा था। लेकिन देश के शक्ति ढांचे के शीर्ष पर खामेनेई के पहुंचने से उन्हें देश के मामलों पर मजबूत पकड़ मिली। खामेनेई ने लंबे समय तक इस बात से इनकार किया कि ईरान का नाभिकीय कार्यक्रम परमाणु हथियार बनाने के मकसद से था, जैसा कि पश्चिम का कहना था। 2015 में उन्होंने दुनिया की ताकतों और व्यावहारिक राष्ट्रपति हसन रूहानी की सरकार के बीच एक नाभिकीय समझौते का सावधानी से समर्थन किया, जिसने प्रतिबंध में राहत के बदले देश के नाभिकीय कार्यक्रम पर रोक लगा दी। मुश्किल से हुए इस समझौते के नतीजे के तौर पर ईरान का आर्थिक और राजनीतिक अलगाव कुछ हद तक कम हुआ। अमेरिका के लिए खामेनेई की दुश्मनी कम नहीं हुई। 2018 में यह और बढ़ गई जब ट्रंप की पहली सरकार ने नाभिकीय समझौते से नाम वापस ले लिया और ईरान की तेल और शिपिंग उद्योग को रोकने के लिए फिर से प्रतिबंध लगा दिए। आयतुल्लाह ने अपने पूरे राज में वॉशिंगटन की बुराई की और वह 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद भी तीखे हमले करते रहे। अमेरिका के नाभिकीय बातचीत से हटने के बाद खामेनेई ने उन कट्टर समर्थकों का साथ दिया जिन्होंने रूहानी की पश्चिम के प्रति तुष्टीकरण की नीति की बुराई की थी। जब ट्रंप ने ईरान पर 2025 में एक नए नाभिकीय समझौते के लिए दबाव डाला, तो खामेनेई ने अमेरिका के असभ्य और घमंडी नेताओं की बुराई की। उन्होंने पूछा, आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि ईरान को रेडियोधर्मी तत्वों का परिष्करण करना चाहिए या नहीं। खामेनेई अक्सर अपने भाषणों में महान शैतान की बुराई करते थे, उन कट्टरपंथियों को भरोसा दिलाते थे जिनके लिए अमेरिका विरोधी भावना 1979 की क्रांति के केंद्र में थी, जिसने ईरान के आखिरी शाह को देश निकाला दे दिया था। अली खामेनेई का जन्म अप्रैल 1939 में नॉर्थ ईस्ट ईरान के मशहद में हुआ था। 11 साल की उम्र में मौलवी बनने पर उनकी धार्मिक प्रतिबद्धता साफ थी। उन्होंने इराक और ईरान की धार्मिक राजधानी कोम में पढ़ाई की। उनके पिता, जो अज़ेरी मूल के धार्मिक विद्वान थे, एक पारंपरिक मौलवी थे जो धर्म और राजनीति को मिलाने के खिलाफ थे। इसके उलट उनके बेटे ने इस्लामी क्रांतिकारी मकसद को अपनाया। 1963 में खामेनेई ने जेल में कई सजाओं में से पहली सजा काटी, जब 24 साल की उम्र में उन्हें राजनीतिक गतिविधियों के लिए हिरासत में लिया गया था। उनकी आधिकारिक जीवनी के मुताबिक उसी साल बाद में उन्हें मशहद में 10 दिनों के लिए कैद किया गया, जहां उन्हें बहुत ज्यादा शारीरिक प्रताड़ना सहनी पड़ी।
शाह के गिरने के बाद खामेनी ने इस्लामिक रिपब्लिक में कई पद संभाले। उप रक्षा मंत्री के तौर पर वह मिलिट्री के करीब हो गए और पड़ोसी देश इराक के साथ 1980 से 88 के युद्ध में एक अहम किरदार थे, जिसमें अंदाजन कुल 10 लाख लोगों की जानें गई थीं। एक अच्छे वक्ता होने के नाते उन्हें खोमैनी ने तेहरान में शुक्रवार की नमाज के लीडर के तौर पर नियुक्त किया था। उनकी इतनी तेजी से पहले कभी नहीं हुई तरक्की पर सवाल थे। उन्होंने खोमैनी के समर्थन से राष्ट्रपति का पद जीता। इस पोस्ट पर पहले मौलवी और खोमैनी के वारिस के तौर पर उनका चुना जाना एक आश्चर्यजनक पसंद थी, यह देखते हुए कि उनमें खोमैनी जैसी लोकप्रिय प्रभावशालिता और बेहतर मौलवी काबिलियत दोनों की कमी थी। ताकतवर गार्ड्स के साथ उनके रिश्ते 2009 में काम आए। उस साल राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के दोबारा चुनाव जीतने के बाद जब विपक्ष ने वोट में धोखाधड़ी के आरोप लगाए तो सशस्त्र बलों ने विरोध प्रदर्शनों को कुचल दिया। उन्होंने सेतात के जरिए एक बड़े आर्थिक जागीर को भी चलाया, जो एक ऐसा संगठन था जिसे खोमैनी ने शुरू किया था, लेकिन के खामेनी के राज में यह बहुत बढ़ गया था और जिनके पास अरबों डॉलर की संपत्ति थी। खामेनी ने इस इलाके में ईरानी असर बढ़ाया, इराक और लेबनान में शिया मिलिशिया को ताकत दी और सीरिया में हजारों सैनिक भेजकर उस समय के राष्ट्रपति बशर अल-असद को सहारा दिया। उन्होंने मध्य पूर्व में इजरायली और अमेरिकी ताकत का विरोध करने के लिए इन साथियों एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पर 4 दशकों में अरबों खर्च किए, जिसमें हमास, फिलिस्तीनी इस्लामी ग्रुप और यमन के हूथी भी शामिल थे। लेकिन 2024 में खामेनी ने इन साथियों को टूटते और ईरान के इलाके में असर को कम होते देखा, जिसमें असद को हटाना और इजराइल द्वारा लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास को कई बार हराना शामिल था, जिसमें उनके नेताओं की हत्या भी शामिल थी। खामेनी के राज में ईरान और इजराइल ने सालों तक छाया युद्ध किया, जिसमें इजराइल ने तेहरान के नाभिकीय वैज्ञानिक और रिवॉल्यूशनरी गार्ड कमांडरों की हत्या की। यह 2023 से गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई के दौरान खुलकर सामने आया। अप्रैल 2024 में ईरान ने दमिश्क में तेहरान के दूतावास परिसर पर बमबारी के बाद इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। जवाब में इजराइल ने ईरानी ज़मीन पर हमला किया। लेकिन यह जून 2025 की बस एक शुरुआत थी, जब इजराइल की मिलिट्री ने ईरानी नाभिकीय और मिलिट्री ठिकानों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला करने के लिए सैकड़ों फाइटर जेट उतारे। इस अचानक हुए हमले से दोनों तरफ से मिसाइलों की बौछार शुरू हो गई, जिससे चल रहा झगड़ा पूरी तरह से जंग में बदल गया। अमेरिकी भी ईरान पर हवाई हमले में शामिल हो गया, जो 12 दिनों तक चला। अमेरिका और इजरायल ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान अपने नाभिकीय और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो वे फिर से हमला करेंगे, और शनिवार को उन्होंने दशकों में ईरानी टारगेट पर सबसे बड़ा हमला किया। राजनयिक मोर्चे पर खामेनी ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के रिश्ते सामान्य करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन ने इस इलाके में सांप्रदायिक लड़ाई भड़काने के लिए इस्लामिक स्टेट जैसे कट्टर गुटों का साथ दिया था। सभी ईरानी अधिकारियों की तरह खामेनी ने भी नाभिकीय हथियार बनाने के किसी भी इरादे से इनकार किया और 1990 के दशक के बीच में नाभिकीय हथियारों के उत्पादन और इस्तेमाल पर एक इस्लामिक फैसला या फतवा जारी करते हुए कहा, यह हमारे इस्लामिक विचारों के खिलाफ है। उन्होंने 1989 में खोमैनी के जारी किए गए एक फतवे का भी समर्थन किया, जिसमें मुसलमानों से भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज के प्रकाशन के बाद मारने के लिए कहा गया था। मरहूम आयतुल्लाह एक ऐसे इस्लामिक रिपब्लिक को छोड़कर गए हैं जो इजराइल और अमेरिका के हमलों के साथ साथ देश में, खासकर युवा पीढ़ी के बीच, बढ़ते विरोध और अनिश्चितता से जूझ रहा है।